इक्वालिटी इज अ लाई दैट्स सोल्ड टू यू बाय फेमिनिस्ट्स। रियलिटी में ऐसी चीज एग्जिस्ट करती नहीं है एक्चुअली। What is up bros? This is Jay back with another video and भाइयों एक प्रणीत मोरे नाम के इंसान है इस टाइम पे जो काफी ज्यादा चर्चा में है और इन भाई साहब की तारीफ में मैं कुछ बातें कहता अगर कुछ तारीफ करने लायक होता तो ये प्रणीत भाई जो है वो कॉमेडियन है और इनकी कॉमेडी में तुम्हें थोड़ी दिखा देना चाहता हूँ। इस बार ऐसा हुआ कि एक बंदी थी, फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सीन हो गया उधर, लेकिन फिर 3000 देने पड़े। 3000 ज्यादा है ना, लेकिन उसने बोला नहीं 6 लॉन्डो के तो ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये एक अपनी डेट की बात कर रहे हैं या फिर ये किसी हुकर की बात कर रहे हैं जो इन्होंने हायर की थी एंड इनके साथ 6 और लड़के थे। बट ये कॉमेडी फनी तो कहीं से भी नहीं है। मतलब प्रणीत भाई ऐसा कहते हैं कि जब इंसान को शक्ल अच्छी नहीं मिली होती तो वो अंदर से बहुत सुंदर होता है, वो अंदरूनी सुंदरता पे बहुत काम करता है। पर भाई आपके केस में तो आप फनी भी नहीं हो और आपकी अंदरूनी सुंदरता को ही पॉइंट आउट करते हुए एक लड़की ने लिखा है कालू। तो भाइयों लड़कियां जब बदले की भावना लेके चलती है ना तो वो सारा फेमिनिज्म, इक्वालिटी, बॉडी शेमिंग सब कुछ वो खिड़की के बाहर फेंक देती है, बस बदला लेना है। बट आई डिसएग्री विद दिस जोक। मुझे लगता है प्रणीत भाई बहुत जल्दी बहुत गुड लुकिंग हो जाएंगे अगर वो अपने नाई की बात मान के हर बार D10 किट लगवा लें। अब इस जोक के लिए मैं कोई फेमिनिस्ट वाली बकवास नहीं पेलने वाला हूँ कि भाई इसने लड़कियों की बेइज्जती कर दी है, लड़कियों को इस नजर से देखता है। अगर ही हायर्ड सम सर्विस एंड उस लड़की ने कुछ पंगा होने पे इनसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए तो इट वाज अ फेयर एक्सचेंज। बट मेरा प्रॉब्लम इस बात से है कि ये इस तरीके के बिहेवियर को क्यों ही फ्लेक्स कर रहे हैं और अपने गलीचपने को जोक्स की तरह प्रेजेंट क्यों कर रहे हैं। द फैक्ट दैट दिस इज गेटिंग नॉर्मलाइज्ड इन सोसाइटी इन द माइंड्स ऑफ यंग ब्रेन्स इज क्वाइट डेंजरस इफ यू आस्क मी। और प्रणीत भाई साहब के स्टैंड अप में मैंने बहुत ज्यादा ये पैटर्न नोटिस होते हुए देख रखा है कि लोग इस तरीके की गलीच स्टोरीज बता रहे होते हैं अपनी गलीचपने की। इनफैक्ट मैंने उनका एक क्राउड वर्क देखा जिसमें एक आदमी बता रहा था कि किस तरीके से वो अपने दोस्त के साथ गया एंड द स्ट्रीट हुकर आस्क्ड देम टू पे हर 1500 रुपीज और वो वहां पे बार्गेन करने लग गया क्योंकि उसकी जेब में बस 1300 रुपए थे। और फिर वो बार्गेन करते करते 1450 रुपए पे आया पर उसने हुकर का प्राइस एक्सेप्ट नहीं किया चाहे उसको 50 ही रुपए का डिस्काउंट क्यों ना मिले। और इस बात पे सारे हंस रहे थे एंड देन ही वेंट ऑन टू से समथिंग लाइक कि भाई फिर ऑल्दो मेरे दोस्त का कुछ करने का मन नहीं था बट ही स्टिल डिड इट क्योंकि उसने कहा कि मैं कोई रिफंड्स नहीं दूंगी, अगर कुछ करना है तो कर, नहीं तो निकल, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। एंड एवरीबॉडी वाज लाफिंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग समहाउ। ऑल्दो मेरे लिए ये चीज बिल्कुल भी फनी नहीं है ना ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की चीज को फ्लेक्स करने वाले लड़के या इन जनरल अपने हुकअप्स और अपने मेकआउट्स को किसी लड़की के साथ फ्लेक्स करने वाले लड़के इस दुनिया के सबसे बड़े लूजर्स होते हैं। बट भाइयों ऐसा कहते हैं कि योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। जब आप सारा टाइम इस तरीके की बातें करोगे और इन जोक्स को बढ़ावा दोगे तो इसी तरीके की ऑडियंस आप बैक टू बैक अट्रैक्ट करते चले जाओगे और ऐसा ही कुछ इन भाई साहब के साथ हुआ है। तो इनके शो में एक हिमांशु जांगरा नाम का लड़का आता है जो कि अपनी एक डेट की स्टोरी बताने लग जाता है जहां पे उसने एक लड़की को 370 रुपए की बिरयानी खिलाई। आओ मैं तुम्हें उसका एक क्लिप दिखा देता हूँ। फिर वो कहते घर छोड़ाओ, महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूलता करूंगा मैं। तो क्लियरली तुम देख सकते हो इस बात से कि व्हाट ही मेंट। इसका ये मतलब था कि भाई अगर मैंने 370 रुपए लड़की के ऊपर खर्च किए हैं उसको खाना खिलाने के लिए, बिरयानी खिलाने के लिए, व्हाटएवर, तो शी ओज मी समथिंग इन रिटर्न। कि कितनी घटिया सोच है। पर नहीं, टू प्रणीत दिस वाज अ वेरी फनी जोक। इनफैक्ट प्रणीत ने ये पूरी स्टोरी कंप्लीट होने के बाद इस लड़के को हाथ में पैसे पकड़ाए हैं बिकॉज कुछ क्राउड वर्क का या उस शो का कुछ कॉन्सेप्ट रहा होगा कि जो सबसे फनी बात बोलेगा या जो सबसे अच्छी सबसे क्लिपेबल बात बोलेगा उसको पैसे पकड़ाए जाएंगे। He was not only enjoying this story as a joke but also rewarded him for this. अब मैं तुम्हें ये पूरी स्टोरी दिखाता बट जो वीडियोस मैंने सेव की थी वो सारी की सारी इस टाइम पे YouTube पे से डिलीट होनी शुरू हो गई हैं। वो प्रणीत खुद करवा रहे हैं या फिर ये लड़का करवा रहा है मुझे नहीं पता है। बट अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ये फाइनली उस लड़की को पार्क में लेके जाता है क्योंकि इसके हिसाब से पहले दिन कमरे में लेके जाना काफी ज्यादा एक वियर्ड चीज हो जाती। तो ये वहीं पे मेकआउट करते हैं एंड उसकी कंसेंट के बिना ये उसके साथ मेकआउट नहीं करता है। शी हिंट्स एट हिम कि हाँ आई एम रेडी फॉर अ किस एंड देन दे गो इन विद द किस, दे मेक आउट एंड अगले दिन ये फिर से मिलते हैं। लड़की अपनी मर्जी से मिलती है एंड दे डू द बिजनेस। तो एक जो बात लड़कियां बोलने लग गई हैं कि भाई इस लड़के की रेपिस्ट मेंटालिटी है या ही फोर्स्ड हिमसेल्फ ऑन टू द गर्ल या उसकी कंसेंट के बिना उसने कुछ किया, वो बात एकदम फालतू है और ये मैं तुम्हें पहले ही क्लियर
कर देना चाहता था। बट वंस अगेन, क्योंकि बात बहुत ही ज्यादा गलीच है, तो इस बात का बहुत भयानक मुद्दा बन गया, सारे में इस लड़के की थू थू होने लग गई और इस कारण से इसकी कंपनी ने इसको फायर कर दिया। Hi guys, after my last video, a lot of people reached out, and now the question has changed. Now many people are asking, why did you fire him for something that happened outside the workplace? Honestly, I understand both the sides, but I think many people are missing one important thing. We never signed up for this, any of this, but we are stuck at an intersection here between two extremely different ideology. We never reacted immediately. We took our time. We spoke with the team. We conducted an internal review. We looked at the situation from every possible angle before making a decision. What many people don't see is the issue did not remain outside the workplace. Thousands of comments started appearing on our social media. Negative reviews were posted. We received calls, emails, and messages every day. Potential client stepped back from ongoing discussions. Existing clients also raised concerns. So it's directly impacting the workplace, the team environment, and the brand itself. So we took what we believe was the most reasonable decision in the situation. So kindly understand, and we really want your support here, please. Now obviously ऐसा इंसान जब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसी बात बोल के आ जाएगा टू साउंड फनी, और वो बहुत ही प्राउडली उस पूरी स्टोरी को नरेट करेगा जो कि एक बिल्कुल ही इनडिसेंट घटिया बात है, तो ऐसे इंसान के आसपास कोई भी फीमेल एम्प्लॉय या कोवर्कर किस तरीके से कंफर्टेबल फील करेगी। तो इस चीज में इसको बिल्कुल भी डिफेंड नहीं किया जा सकता। दीज वर एब्सोल्युटली डिसगस्टिंग कमेंट्स। अगर तुम्हारी सोच इतनी छोटी, इतनी घटिया है कि तुम डेट पे जा रहे हो ये सोच के कि अगर मेरी जेब से कुछ पैसे लगेंगे लड़की को खाना खिलाने के लिए, उसको एक अच्छी डिसेंट जगह बैठाने के लिए, तो मुझे बदले में कुछ चाहिए, तो फिर तुमने उस पूरे कनेक्शन को ट्रांजैक्शनल कर दिया है फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड। एंड यू शुड नॉट बी बिचिंग अबाउट व्हाई यू कीप अट्रैक्टिंग वुमेन जिनको तुम्हारे पैसे के अलावा तुमसे कुछ नहीं चाहिए। Someone is saying in the comments, you could have stayed silent. The kid is just 22 years old. I was 22 years old as well once. बट भाइयों, मेरे सर्कल्स में या मेरे मुंह से कभी भी किसी के लिए इस तरीके की बात नहीं निकली है और ना ही हमने ये चीजें डिस्कस की हैं। रूल 1 ऑफ डेटिंग इज दैट यू डू नॉट किस एंड टेल। लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाना, लड़की के साथ किसी भी तरीके से इंटीमेट हो जाना, ये कोई फ्लेक्स नहीं है, ये कोई ब्रैग करने की चीज नहीं है। और अगर तुम ऐसा सोचते हो तो यू आर स्टूपिड एज फक। यू आर एग्जैक्टली द काइंड ऑफ मेन women want to stay away from in the dating world। क्योंकि तुम्हारे साथ इंटरेक्शन करने का सबसे बड़ा खतरा ये है कि तुम्हें अपनी तो इज्जत है ही नहीं, सेल्फ एस्टीम एग्जिस्ट नहीं करता, पर तुम दूसरे को भी अपने साथ ले डूबोगे ऐसी हरकत करके। एंड दिस डूड रियली थिंक्स कि इसने 370 रुपए में एक लड़की को खरीद लिया है। नाउ शी ओज हिम समथिंग। अब तो उसको कुछ करके ही जाना पड़ेगा, उस 370 रुपए का बदला देना पड़ेगा। अगर इतनी आग लगी हुई है ना, थोड़ा और पैसा कमा ले, जेब से थोड़ा और पैसा निकाल ले, गो हायर अ प्रोस्टिट्यूट। एक डेट पे जाने का मतलब होता है कि आप किसी से किसी तरीके का कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी समथिंग लॉन्ग टर्म, अगर आप दोनों उस लेवल पे कनेक्ट करते हो तो। बट वो कनेक्शन मैच्योर होने से पहले, एक दूसरे के साथ कंफर्ट बिल्ड होने से पहले ही अगर आपका दिमाग कपड़े उतारने के डायरेक्शन में चल रहा है अपने और दूसरे इंसान के, तो आप किस तरीके के घिनौने इंसान हो। I fucking hate hookup culture, and this is the reason why I do. Not the person I knew, former boss of man behind 370 rupee biryani remark. To ask you what your first reaction was when you heard about your employee Himanshu's comment that had gone viral at that stand-up show. First time I just came to know about, like, I saw a few clips, okay, and the first impression was not clear. I was busy with office stuff and I didn't, like at first I didn't, give attention much. But after, things got its toll. So, like मैंने उसको ध्यान दिया and then I got to see like whole video. So things were offensive, but that was not the person that I knew at workplace. That was totally different personality. I know his mindset. Okay, he's quite a good employee. So it was a very, a different personality. But at first I thought that this is something that has happened outside the workplace.
So it should not concern me at that point of time. But yeah, after that I received a lot of like comments, messages, emails, okay, regarding this, and they were associating everything with, you know, rapist mindset and all. So things got really serious. So then I thought of, you know, answering everyone, because I was getting lots of bad reviews, bad comments on our company pages, on our company, you know, wherever the company impressions are there digitally. आउटरीच इस लेवल पे हो गया इस पूरे सिचुएशन के ऊपर कि टीवी न्यूज चैनल्स इसको कवर करने लग गए हैं. एंड एज मच एज दिस गाय हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैज हैपेंड टू हिम, प्रणीत भी इतना ही रिस्पॉन्सिबल है मेरी नजर में, क्योंकि चाहता तो इस लड़के को चुप करा सकता था. इनफैक्ट जब ये इस पूरी स्टोरी को नरेट कर रहा था तो इसने बीच में बोला कि मैं उस लड़की को होटल रूम में लेके गया, हमने वहां पे जो भी करना था किया, और उस दिन मंगलवार था तो उसके बाद उसको मंदिर जाना था. तो जैसे ही उसने मंदिर बोला, प्रणीत स्टॉप्ड हिम एंड सेड, मंदिर मत बोल, उसको किसी और चीज से रिप्लेस कर दे, मॉल बोल दे. एंड द गाय रिप्लाइड विद, हाँ तो उसको मॉल जाना था प्रसाद चढ़ाने. एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफिंग. तो प्रणीत इतना कॉन्शियस तो जरूर था कि उसको ये पता है कि भाई मंदिर शब्द बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये बहुत अलग मुद्दा बन जाएगा. पर उसका ये दिमाग काम नहीं किया कि मैं जो पूरी स्टोरी इस टाइम पे इसके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी सुन रहा हूँ, और जिस तरीके से ये बात कर रहा है इस टाइम पे एक लड़की के बारे में, क्या मुझे इस स्टोरी को एंटरटेन भी करना चाहिए. तो ही वॉज डेफिनेटली द एनेबलर इन दिस होल सिचुएशन. क्योंकि जब ऐसी ही हरकतें कहीं बाहर के शोज में होती हैं तो कॉमेडियंस एक सेकंड में उन लोगों को टोक देते हैं, बेइज्जती करके चुप करा देते हैं. Oh, you know what you're doing with that tonight? Shit! Shit! Who said for the streets? Now, for absolutely no reason, some insecure fucker in the background comments for the streets, as in ये लड़की का कैरेक्टर सही नहीं है, ये सड़क छाप माल है. अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ये बहुत ही घटिया बात है एक इंसान के बारे में बोलना, स्पेशली जब आप उनको जानते नहीं. Why? Because they look good, because they're dressed well. What's your problem with her, भाई? What do you know about her? And this comedian points that out और एक सेकंड में वो उसको चुप करा देता है. That ugly motherfucker said for the streets. Now he's hiding his face. अब इसको शर्म आ रही है. You say she's for the streets, and look at you. Where are you? What are you for? The mental hospital? अब ये Show शक्ल your छुपा face, है. pendejo. Look at that dumbass right there. You have a girl with you? Then shut the fuck up, pendejo. Your girl is in the streets right now. You love yourself? तो भाई प्रणीत को तो ये करना चाहिए था, पर इंस्टेड वंस अगेन उसने किया क्या, उसने उस लड़के को रिवॉर्ड दिया है उस पूरे सेगमेंट के लिए, उस पूरी स्टोरी के लिए. उसने कहा भाई आप बहुत फनी आदमी हो, आपकी स्टोरी सुन के मजा आ गया, आप ये सारे पैसे रख लो. अब प्रणीत तो अपने डिफेंस में ये कहता है कि भाई ये मेरे कंट्रोल में नहीं है कि शो पे कौन आके क्या बोलता है. बट इट इज ब्रदर, आपने ना ही तो उस पूरी चीज को क्लिप किया, बट ऑल्सो अपने एडिटर को बोला कि भाई इसमें से मुझे वायरल क्लिप्स निकाल के दो, मुझे ये चीज इस तरीके से एडिटेड चाहिए कि ये हर शॉर्ट पे हर रील पे चले, मैं इसको अपने चैनल पे डालूं. तो देयर वाज अ चेन ऑफ मल्टीपल कॉन्शियस डिसीजंस. इससे पहले ये क्लिप आपके चैनल पे डल गई और इंटरनेट पे आ गई एक पब्लिक स्पेस में. अब तक इस चीज पे बवाल हो ही रहा था कि भाई लड़के ने गलत किया है और उसकी जॉब चली गई, बट बिकॉज शिल्पा शिंदे का भी साथ में एक मुद्दा चल रहा था पीछे, जहां पे उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट का झूठा केस डाला अपने प्रोड्यूसर के ऊपर, और उसके बाद खुद से अपने मुंह से उसने ये चीज एक्सेप्ट की कि वो केस फेक था. She confessed on भारतीज पॉडकास्ट, बट उसके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं हुई. इसी के चक्कर में लोगों ने प्रणीत के चैनल की और खुदाई करनी शुरू कर दी, और एक और वीडियो निकल के आ गई एक डॉक्टर की whose name is सेजल पवार, और इस लड़की ने बैठ के क्या कमेंट्स किए हैं एक डेड बॉडी के ऊपर, on a man's deceased body which he donated to a medical college, जिससे ये उसके ऊपर ऑपरेट कर पाए, सीख पाए. इसने क्या कमेंट किया ये देख लो. मसल्स देखते हैं, हाँ. ऐसे क्या सप्लाई है वो दिखाते हैं सब पिक्चर जैसे डिसेक्शन टेबल पे, फिर ऊपर एब्डोमेन काटा, हाँ. फिर स्कल काटा, और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव और तू पक्का डॉक्टर है या कसाई है? और ऐसे कोई जोक को भी मारते तभी एकदम सीरियस रहते सब लोग. जोक को भी मारते क्या कि इसके दिमाग में कुछ नहीं है.
whatever जो भी साइज वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो? आई अंडरस्टैंड मेडिकल फील्ड में बस ये लड़की और इसके दोस्त जोक्स नहीं मार रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी जोक्स मार रहे हैं, बिकॉज व्हेन यू आर इन अ स्ट्रेस्ड सिचुएशन, आपको एंग्शियसनेस भी फील हो रही है, आपको स्लाइट डिस्गस्ट भी फील हो रहा है, आपको स्मेल्स भी आ रही हैं डिफरेंट, तो आप सिचुएशन को थोड़ा सा लाइट करने के लिए, अपना थोड़ा सा ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर थोड़े बहुत जोक्स मार देते होगे, नो बिग डील। बट टू जोक अबाउट अ डिसीज्ड पर्सन्स प्राइवेट पार्ट्स एंड उस चीज को फ्लेक्स करना एक कॉमेडी शो पे आके बिकॉज यू वांट टू टेल अ वाइल्ड स्टोरी, आई डोंट नो मैन, दैट्स जस्ट डिस्गस्टिंग, दैट्स जस्ट डिस्गस्टिंग। एंड जब ये हुआ तो इसके ऊपर अब लड़कों ने बहुत आउटरीच करना शुरू कर दिया कि भाई अब तक तो तुम एक लड़के को ट्रेन के नीचे धकेले जा रहे थे क्योंकि उसने एक गलत कमेंट किया एक लड़की के बारे में, पर अब एक लड़की जब इतनी घटिया हरकत कर रही है कि इतना घटिया कमेंट कर रही है, तो अब तुम कहाँ हो? तो अब कोई इस मुद्दे पे आवाज क्यों नहीं उठा रहा? और ये मुद्दा इस लेवल पे इस टाइम पे उठ चुका है कि एक घोस्ट अराइज नाम के इन्फ्लुएंसर ने इसके ऊपर वीडियो बनाई और उसने इस लड़की के कॉलेज के या हॉस्पिटल के डीन को उसमें टैग कर दिया। एंड हेयर इज हिज प्रोफाइल, डॉक्टर हरीश पाठक। और अगर मैं इनकी रीसेंट पोस्ट तुम्हें खोल के दिखाऊं तो एवरीवन इज आस्किंग फॉर टर्मिनेशन ऑफ डॉक्टर सेजल पवार। हर कमेंट, हर दूसरा कमेंट इस टाइम पे यही बोल रहा है। डबल स्टैंडर्ड्स का कमाल ये है कि लड़के की बात जैसे ही इंटरनेट पे आती है तो साथ के साथ इतना बड़ा आउटरीच हो जाता है कि लड़के को जॉब से निकाल दिया जाता है और उसकी हर जगह बेइज्जती हो जाती है, उसको गाली बकी जाती है। बट ये लड़की ने ये वाला जोक 3 महीने पहले मारा था और इसकी प्रोफाइल पे उस जोक से 2.5 लाख फॉलोअर्स हो जाते हैं। She becomes a celebrity, an influencer overnight because वाह यार, सुंदर लड़की और फनी भी, वाह मजा आ गया इसका जोक सुन के। और अब फाइनली जब सिचुएशंस इतने खराब हो गए हैं इस लड़की के लिए तो 3 महीने बाद इसको याद आता है कि मैंने बहुत गलत बात बोली और मुझे इसके लिए अपोलोजाइज करना चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था, जस्ट अनदर परफॉर्मेटिव अपॉलॉजी वीडियो जहाँ पे इंसान ऐसा दिखाएगा कि मैं कितना सॉरी हूँ। द नो मेकअप लुक, सफ़ेद कपड़े, पीछे चिपके हुए बाल, I've seen it before man, I have no sympathy for this। उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी एंड आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी। इट्स वेरी बैड टू सी वट एवर नैरेटिव हैज़ बिन सेट एंड बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई नो इट्स माई मिस्टेक एंड when I went on a show, comedy show, it was my first stand-up comedy ever। मैं इसके पहले कभी स्टैंड अप शो में नहीं गई थी एंड मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 2 महीने पहले की क्लिप अभी आज कि पब्लिक में क्या बात बोलनी चाहिए या क्या नहीं बोलनी चाहिए, इस चीज का आइडिया नहीं था। लाइक इट वाज योर फर्स्ट कॉमेडी शो, सो यू डिसाइडेड टू से द डम्बेस्ट थिंग दैट यू कुड हैव सेड। बिल्कुल भी आपके दिमाग में नहीं आया कि भाई मैं ऐसी जगह में बैठी हूँ जहां रिकॉर्ड हो रही है सारी बातें, ये कल इंटरनेट पे भी डलेगी। एंड हर एक्सप्लेनेशन इज कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2 महीने 3 महीने पुराने जोक को उठा के इतना बड़ा आउटरीच हो जाएगा। ये इसका अपॉलॉजी है। उसमें से एक पार्ट लेके ऐसा कुछ बड़ा इशू हो जाएगा। अब बात बस उस एक पार्ट की नहीं थी, बात और भी चीजों की है। इस लड़की ने उस वीडियो में और भी कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिसके ऊपर लोगों ने इंटरनेट पे खुदाई करनी शुरू कर दी इसके ऊपर। जैसे अगर हम डिपार्टमेंट में जाने हैं अटेंडेंस लेने के लिए तो बोलते कि मत आओ, 15 दिन दे दूंगा साइन। ये सब तेरे साथ होता है या बाकी भी लड़कियां जो मतलब हाँ अच्छी दिखने वाली है तो हो जा, मतलब तो तेरे साथ क्यों हो रहा है? एंड देन इसी क्लिप में ये बताती है कि कैसे इसको सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स भी अप्रोच कर चुके हैं इंस्टाग्राम पे। तुझे कभी किसी सेलेब ने मैसेज किया है? हाँ किया है। क्या ऐसे कोई क्रिकेटर है? क्या क्रिकेटर नाम बता, नहीं हम गैस करें। देन ये बताती है कि मुझे बाद में पता चला कि जो क्रिकेटर मुझसे बात कर रहा था एंड वी वर जस्ट इन टॉकिंग टर्म्स, वो मेरे साथ फ्लर्ट मारता था एंड देन आई सॉ अ पिक्चर ऑफ हिम विद समवन एल्स। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये कौन है,
तो टर्न्स आउट कि वो अपनी वाइफ पे या अपनी करंट गर्लफ्रेंड पे चीट कर रहा है, और वो मुझे भी उसने अड़ा के रखा हुआ है सेम टाइम। मतलब ऐसे एक नहीं है। अच्छा ऐसा हाँ तो ऐसे फ्री एंट्री मिलता है स्टेडियम में? क्या गई तो थी मैं, बट नहीं मतलब तब नहीं, उसके बाद नहीं। गॉड मतलब रिप्लाई दिया था तूने? हाँ दिया। हाँ बट देन वो मतलब उसकी तब गर्लफ्रेंड थी एंड ही डिडंट टेल। अच्छा, He was तुझे not पता ही this नहीं? hard, हाँ। फिर वो पैपराजीज के साथ स्पॉट हुआ तो आई आस्क्ड हिम कि वो कौन है, वैसे ही बेस्ट फ्रेंड वाला थे, वो बेस्ट फ्रेंड नहीं थी बट यहाँ इसने इस टाइम पे ये बात बताई कि किस तरीके से वो क्रिकेटर चीटर है, एंड यू नो शी इज़ एब्सोल्युटली क्लीन, जबकि इसने उसके मैसेज का रिप्लाई भी किया और ये स्टेडियम तक गई भी है उससे मिलने। टर्न्स आउट कि ये लड़की जब ये सब काम कर रही थी और क्रिकेटर्स के साथ घूम रही थी, तब शी वॉज इन अ रिलेशनशिप विद अ गाय। चैट्स लीक हुई हैं सजल पवार के अराउंड। सजल पवार जिसने जो किया था अबाउट द जेनिटल्स ऑफ अ मेल बॉडी इन वन ऑफ द वीडियो ऑफ प्रणीत मोरे, जिसके बाद इस लड़की को बहुत ज्यादा बैकलैश मिला था, सेम एज हिमांशु जांगरा। शी आल्सो पोस्टेड अ अपॉलजी वीडियो, जो कि ऑब्वियसली इतना करने के बाद कोई एक्सेप्ट तो नहीं करने वाला था, बट इट इज नॉट फिनिश्ड येट। कुछ चैट्स लीक हुई हैं सजल पवार के अराउंड, जिसमें जो कॉन्वर्सेशन हो रही है वो ये हो रही है कि सजल पवार ने अपने बॉयफ्रेंड पे चीट किया था विद लॉट ऑफ अदर मेन, जिसमें क्रिकेटर्स भी हैं, एंड स्पेशली जिनका नाम आया है वो पृथ्वी शॉ, आयुष बडूनी। उसमें ये भी मेंशन था कि शी वाज फिजिकली इन्वॉल्वड विद द प्रोफेसर्स टू गेट सम असाइनमेंट फेवर, एंड आफ्टर दैट उसने उन प्रोफेसर्स पे हरासमेंट का केस भी कर दिया था। एंड पीपल आर आल्सो सेइंग कि भाई इसने अपने प्रिटी फेस का काफी ज्यादा एडवांटेज उठाया है, एंड नाउ शी इज गेटिंग हर कर्मा बैक। अब वो पूरी चैट मैं तुम्हें यहाँ पे तो नहीं दिखा सकता हूँ, अगर वो तुम्हें पूरी चैट देखनी है तो मेरी वीडियो पे कमेंट कर दो, मैं तुम्हारे डीएम में वो पूरी वीडियो भेज दूं। भाई ऐसा कहते हैं कि नेचर में जो सबसे सुंदर और सबसे कलरफुल चीजें होती हैं ना, वो सबसे डेंजरस होती हैं। सबसे सुंदर दिखने वाले फूल कार्निवरस और पॉइजनस निकलते हैं, सबसे कलरफुल दिखने वाले इंसेक्ट्स हमेशा ही वेनमस निकलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम बहुत सुंदर चीज की तरफ बढ़ने लगो तो ये बात एक बार जरूर याद कर लेना, द कलर्स आर जस्ट टू फूल द प्रे इनटू अप्रोचिंग देम। सेम वीडियो में जहां ये प्रणीत के साथ बात कर रही थी और इसने वो डिस्गस्टिंग कमेंट किया है, इसने ये भी बोला है कि मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को डंप किया क्योंकि मुझे क्लबिंग करना बहुत पसंद है और उसको नहीं पसंद था कि मैं क्लबिंग करूं, और ऑल्दो मैंने उसके लिए करना छोड़ दिया था, बट आई वाज लूजिंग माई सेल्फ इन द प्रोसेस। आई मीन गुड लुक्स, क्लबिंग की एडिक्शन, वैलिडेशन सीख करना और फिर इस तरीके की बातें बोलना इज नेवर अ गुड कॉम्बिनेशन टुगेदर। अब सेजल के लिए चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं, क्योंकि भाई किसी ने यहाँ पे अप्रूव्ड स्टूडेंट लिस्ट रिपोर्ट निकाली है नीट एग्जाम की, जहां पे सेजल पवार के केवल 406 मार्क्स हैं। सेजल पवार हु स्कोर्ड just 406 marks and is known more for her glamour and affairs with multiple men including Prithvi Shaw while cheating on her boyfriend Ved, still became a doctor. It really makes you question how flawed and corrupt the system has become. Meanwhile, she looks innocent, got into medical college by using reservation and scoring just 406 marks in NEET, and is enjoying time with multiple men, including cricketers like Prithvi Shaw and Ayush Badoni. She cheated on her boyfriend with. This generation is totally cooked for sure. तो भाई people are asking for her license to be revoked. लोग इसका termination मांग रहे हैं, but just like in case of Shilpa Shinde, I'm pretty sure कुछ नहीं होने वाला. I'm pretty sure. I'm calling it now. लड़के की जॉब गई बट इक्वालिटी जैसी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। चाहे लड़कियां इस टाइम पे तुम्हारे साथ इस लड़की के अगेंस्ट बोल रही हो, ना बोल रही हो, डज नॉट मैटर, बिकॉज प्रॉब्लम इस टाइम पे लड़कियों के अगेंस्ट बोलने का या लड़कों के अगेंस्ट बोलने का नहीं है। प्रॉब्लम इस टाइम पे हमारा लॉ हो चुका है। इक्वालिटी इज अ लाई दैट सोल्ड टू यू बाय फेमिनिस्ट्स। रियलिटी में ऐसी चीज एग्जिस्ट करती नहीं है एक्चुअली। देयर विल ऑलवेज बी थिंग्स that women will be able to get away with, and there will always be things that men will be able to get away with, and no amount of outrage will ever change that. तुझे क्या लगता है लड़के अच्छे रहते फोर प्ले में? नहीं, एक प्ले में ही गायब हो जाते रहेंगे। किसमें? नहीं, फोर प्ले में है तो क्या फोर प्ले? तू क्या बोल रही है? तू क्या बोल रहा है? क्या मैं? सॉरी मैंने गलत इंसान को पूछ लिया। कोई 50 साल से ज्यादा है ना, उनसे ये सवाल पूछे। एज हो गया, शादी कब होगा? गर्लफ्रेंड भी नहीं। बट मैंने फोर प्ले किया है। तूने वीडियो क्या सच में किया? देखो फोर प्ले का क्या मतलब लग रहा है, मैं ये बता, कोई बताएगा ना उसको, ठीक है? अबे मेरे गर्ल्स में गॉसिप होता है, उसमें फोर प्ले अलग रहता है। क्या तुम लोग का फोर प्ले मेरे को आइडिया नहीं है। नहीं तू बता ना, तो तुम्हें जो भी लगता है सब चुप बैठो। हम लोग में फोर प्ले मतलब है ना एक साथ कितने को
पता ही नहीं भाई कौन पैसे दे के इन शोज में जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ भाई ये शो की औकात 370 रुपए या 120 की भी नहीं है। समहाउ आजकल लोगों को, इवन पीपल फ्रॉम माय जनरेशन आर इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रेंड्स ऑफ इंटरनेट कि उनको ये सब चीज़ें डिस्कस करना पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे कॉमेडी शोज में बैठ के या इन जनरल कहीं पे भी एक बहुत ही कूल चीज़ लगती है। उनको लगता है कि भाई अगर हम ये सब कर रहे हैं तो हम बहुत ओपन माइंडेड लिबरल मेंटालिटी के लोग हैं, whereas it shows nothing but lack of self esteem. I don't know what's up with this modern mentality जहाँ पे यंग लोगों को रिलेशनशिप्स चाहिए भी बट उनको एक दूसरे को हेट भी करना है, उनको डीप कनेक्शंस चाहिए भी, पर वो जब भी डेट्स पे जाते हैं वो एक ट्रांजैक्शनल इंटेंशन के साथ जाते हैं। लड़कियां चाहती हैं कि उनको पैसे से ना तोला जाए, उनको कॉमोडिटीज की तरह ना देखा जाए, बट उनको अपने आप को कॉमोडिटीज की तरह सेल भी करना है। लड़के चाहते हैं कि उनको एटीएम की तरह ना देखा जाए, बट फिर एक 370 रुपए बिरयानी का कमेंट निकल के आता है which clearly communicates कि I'm okay with spending money and being your ATM as long as I get some sexual favors in return. तो आई थिंक भाई ऐसे लोगों को अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए एंड comedians like प्रणीत मोरे should be more responsible around these young brains and grow a spine and call them out जब ये ऐसी बकवास करने लगे। क्योंकि भाई कॉमेडी तो और भी कॉमेडियंस कर रहे हैं पर ये गलीचपना फैला के नहीं कर रहे। इन्हीं चीजों के ऊपर एक हेल्दी वे में भी बात हो सकती है। डेटिंग के ऊपर हमने आज से पहले भी जोक्स सुने, रिलेशनशिप्स के ऊपर भी सुन रखे, बट व्हाट्स गोइंग ऑन योर शो इज नोवेयर नियर टू व्हाट एटलीस्ट आई कंसिडर कॉमेडी। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि भाई इनमें से किसी के साथ भी सिंपैथाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट बिकॉज लड़के ने घटिया बात बोली है लड़की की बात जस्टिफाई नहीं हो जाती, एंड जस्ट बिकॉज लड़की ने भी एक घटिया बात बोली है लड़के की घटिया बोली हुई बात का इम्पैक्ट कम नहीं हो जाता। क्योंकि वंस अगेन घटिया सोच और घटिया इंसान का कोई जेंडर नहीं होता है। और भाई प्रणीत तो प्रणीत है, दे आर जस्ट 3 different forms of ugly. So I hope you remember that and I will see you brothers in the next one. Peace.